नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी को टीएमसी को बड़ा झटका काउंटिंग से पहले लगा है। ये झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। दरअसल टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि काउंटिंग के दौरान ज्यादा संख्या में केंद्र अधिकारियों की तैनाती ना की जाए, जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। पहले झटका हाईकोर्ट से लगा, उसके बाद बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लगा है। तो क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे ममता बनर्जी नतीजों से पहले बैकफुट पर आ गई हैं, बताएंगे आपको। ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पहले झटका हाईकोर्ट से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जो टीएमसी की तरफ से अपीयर हुए थे, उनकी ऐसी बेइज्जती हुई है, इस तरीके से बेइज्जती हुई है कि वो बिलबिला गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आकर के बता रहे हैं कि कोई झटका नहीं लगा है, हम तो ये मांग ही करने के लिए गए थे कि सर्कुलर है, सर्कुलर को जो, अरे बाबा, सर्कुलर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डाला गया उसमें कहा गया कि हम सेंट्रल सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं उसको काउंटिंग में इस्तेमाल करेंगे, पीएसयू के अधिकारियों को हम इस्तेमाल करेंगे। आपको मिर्ची लग गई। पहले आप हाईकोर्ट गए कि ये क्यों होगा, बाहर से क्यों आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय क्यों आ रहे हैं, पीएसयू के एम्प्लॉय क्यों आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा हम इंटरव्यू नहीं करेंगे। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आते हो उसी चीज़ को लेकर के कि हाईकोर्ट में हमें न्याय नहीं मिला, और यहाँ आपको कानून समझा दिया गया। सबसे बड़ी चीज़, आपकी याचिका खारिज कर दी गई। फिर से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है वो सही किया है, और यहाँ तक कि आप विनती करते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए। जस्टिस बागची ने कहा कि इस सर्कुलर में एक अधिकारी स्टेट का है, एक अधिकारी सेंटर का है। अगर इलेक्शन कमीशन ने दोनों अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा दिया होता तब भी हम इसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते, ये उनका अधिकार है। आप समझिए कि कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। खैर, वकीलों का क्या है, वकीलों का तो काम चलता रहता है, जितना आप सुनवाई करें, जितना भी ये करें। लेकिन ये जो ममता बनर्जी एक नया ड्रामा करने की कोशिश कर रही थी, ये सब तैयारी उस चीज़ के लिए है कि 4 तारीख को अगर हारी तो आप ये कह सकते हैं कि हमको हराया गया है। ये बीजेपी ने इलेक्शन को रिग कर दिया। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमें हराने का काम किया है। अब तो आप ये भी नहीं कर सकोगे कि सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ें, चाहे एसआईआर का मसला हो, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का मसला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के दिए गए ट्रांसफर ऑर्डर्स, बाहर से लाए गए अधिकारी, ऑब्जर्वर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और हर बार कोर्ट ने टीएमसी के अर्जियों को खारिज किया। आज क्या हुआ, ये पहुंचे कि माय लॉर्ड बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और 5-7 मिनट में ये मामला खत्म हो गया। 5-7 मिनट में आपने शुरू किया। कपिल सिब्बल ने कहा कोर्ट को, प्लीज सी द सर्कुलर इटसेल्फ issued by the office of chief electoral officer. It says there has been apprehensions from various quarters. अब ये कह रहे हैं कि मेन आर्गुमेंट क्या है कि ये जो सर्कुलर इलेक्शन कमीशन जो निकाला है उसमें ये खुद मान रहे हैं कि बड़ा एप्रीहेंसिव है, कुछ गड़बड़ी का जो है आशंका जो है वो सर्कुलर खुद कह रहा है। और इसलिए हम आए हैं कि जब आप खुद ही ये मान रहे हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की आशंका है, तो ये आशंका दूर करने के लिए आप बाहर से क्यों लेकर के आ रहे हो? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो तो मोदी सरकार के एम्प्लॉई हैं, हमारी तो अभी कोई सरकार नहीं है, तो ये बंगाल से अधिकारियों को क्यों नहीं डाला गया? आगे उन्होंने कहा रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज दे वांट अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी। इज दिस नॉट पॉइंटिंग अ फिंगर एट द स्टेट? अब आपने क्या कहा कि आप जब ये कहते हो कि भाई एप्रीहेंशंस है और आप बाहर से अधिकारी लेकर के आओगे, तो ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ उंगली दिखाने वाला काम नहीं? ये कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन इस तरह के बायस सर्कुलर कैसे निकाल सकता है? अब फैसला जब हो गया तो अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी।
आप बाहर आकर के क्या कह रहे हो कि देखिए हम तो गए थे कि जो सर्कुलर है उसी को जो है आप फॉलो कीजिए। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जज ने ही मजाक उड़ा दिया, मजाक में कपिल सिब्बल के सारे आर्गुमेंट को उड़ा दिया। इस पर जस्टिस बागची ने क्या कहा? इट हार्डली मैटर्स इफ ही इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी और नॉट, इट इज टू सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ ECI, योर काउंटिंग एजेंट्स विल बी देयर सो एज द अदर्स। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया वो इलेक्शन कमीशन के सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन के आधार पे है। यही कानून कहता है कि अगर जो आप करते हैं, जो कुछ भी आप फैसले लेते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, फ्री एंड फेयर काउंटिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। टीएमसी के सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। वहां ममता बनर्जी को खुश करने के लिए इलेक्शन कमीशन, उनको अपना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और इसलिए जस्टिस बागची ने कहा कि कोई भी हो, कानून के हिसाब से तो हम इसको कह ही सकते हैं कि भाई वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो उन्होंने कहा भाई वहां पे कपिल सिब्बल ने खुद माना कि वहां इलेक्शन एजेंट्स भी होंगे। तो जस्टिस बागची ने कहा देन काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर एंड माइक्रो ऑब्जर्वर्स who is a central government officer, we cannot hold that this notification is contrary to the regulation since one is central government officer. जस्टिस बागची ने क्या कहा कि आप जो अर्जी लेकर के आए हो कि देखिए माय लॉर्ड ये क्या इसमें जो है स्टेट के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, तो जस्टिस बागची ने कहा कि वहां तो और भी लोग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग होंगे और बाहर से लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को लाया जा रहा है। इस आधार पे आप ऑब्जेक्शन जो उठा रहे हो वो लीगली वैलिड नहीं है, वो लीगली वैलिड नहीं है। तो ये बरस पड़े। उन्होंने कहा कि ये कैसे है कि एक ही पूल से जो है लोगों को चूज किया जा रहा है। तो सिब्बल ने कहा नो यू कैनॉट डू दैट माय लॉर्ड, यू कैनॉट डू दैट, इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता है। तो जस्टिस बागची ने पूछा क्यों नहीं कर सकता है, आप बताओ क्यों नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि सी पेज 72 ऑफ देयर ओन सर्कुलर दे कैन नॉट डू दैट। तो जस्टिस बागची को ये कानून समझा रहे थे, तो जस्टिस बागची ने ही कानून समझा दिया। उन्होंने कहा जो आप पेज 72 को जो आप उद्धृत कर रहे हो, इट हैज टू बी रेड विथ 1 एंड पेज 71। लीजिए पैरा 1 पेज नंबर 71 को जरा एक बार ध्यान से पढ़ लो। उसमें कानून और उसमें स्ट्रेचर लिखा हुआ है कि क्या इलेक्शन कमीशन कर सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन के भी वकील जो है बीच में आए। उन्होंने कहा द रिटर्निंग ऑफिसर हैज एन ओवर आर्किंग पावर हु इज द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ दे वांट टू पुट लेबल्स ही सेलेक्ट्स द ऑफिसर्स, दीज आर मिसप्लेस्ड एप्रीहेंशंस। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि देखिए जो काउंटिंग है या पोलिंग जो होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा अधिकार, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज द रिटर्निंग ऑफिसर, जो जिसके निगरानी में सारी चीज़ें होती है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और उसके नेतृत्व में ये सारा चीज़ होता है। तो जस्टिस बागची ने कहा मिस्टर नायडू, मिस्टर सिब्बल वांट्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द सर्कुलर। ये मजाक कर दिया। बोले कि आप चिंता मत कीजिए, ये कपिल सिब्बल भी यही कह रहे हैं कि जो सर्कुलर है उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि जो ऑब्जर्वर होंगे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो ये तो न्यूट्रल मामला हो गया, ये मामला तो न्यूट्रल हो गया। तो वो मजाक उड़ गया कपिल सिब्बल का। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, ये भी वही कह रहे हैं कि एक ही पूल से ना आए, वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो, तो ये पता नहीं आप किस लिए जो है आप यहां पे आए हो। तो फिर ट्रैक बदला गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो बाकायदा रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि बाद में फिर वो हंगामा करेंगे। देखिए एक पॉइंट उड़ गया, अब सीसीटीवी पे आ गए। यही होता है मंकी बिजनेस, इसी को कहते हैं कि जब आपका आर्गुमेंट जो है फेल हो गया, आप जंप करके सीसीटीवी पे आ गए। तब जस्टिस नरसिम्हा ने कहा नो फर्दर ऑर्डर्स आर नीडेड इन एसएलपी,
We record the submission of the Mr. Naidu that circular of ECI be followed later in spirit. और उन्होंने कहा 45 दिन तक के लिए सीसीटीवी फुटेज रख लीजिएगा, यही कानून भी है, 45 दिन का ही कानून है। तो बड़े मुस्कुराते हुए इलेक्शन कमीशन के जो एडवोकेट नायडू, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, होपफुली ऑल दिस कम्स टू एन एंड ऑन मंडे। मंडे को काउंटिंग है। उन्होंने कहा कि बड़ा तमाशा हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, 4 तारीख को ये सारी चीज़ों का जो है वो अंत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी को ऐसा करारा झटका लगा है कि वो अब खेला जो कर रही थी, जो एप्रीहेंशंस हैं, कैपिटल टीवी ने भी पहले कहा था कि 30-35 सीटें ऐसी थी जो काउंटिंग के दौरान वो हार गई, लेकिन वहां दबंगई के चक्कर में वहां के काउंटिंग एजेंट्स और वहां के प्रशासन और उससे ढाल मिल करके वो 35 सीट एक्स्ट्रा जीती थी, चुनाव हार के भी। तो ये भी अब खेल ममता बनर्जी नहीं कर पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर नतीजों से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। हर बार नतीजों के दिन भी टीएमसी की कोशिश रहती थी कि कुछ गड़बड़ी कर दे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग सख्त है। टीएमसी की तरफ से पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जब हाईकोर्ट से झटका लगा तो वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।